इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा है। नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है, तो ये कहाँ से डेटा आ गया? बिहार में जो लगातार अभी हत्याएं हो रही है, एपी हेडक्वार्टर कह रहे हैं कि अप्रैल मई के महीने में हत्याएं होती है। 2 दिन से बारिश हो रही है तो कहाँ रही है, मर्डर हुआ है। ऐसा बयान जो है पुलिस को मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा है तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। सुधांशु शुक्ला सर भारत लौट आए हैं अपने क्रू मेंबर के साथ। बहुत अच्छी बात है, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं देश को नाम ऊंचा करने के लिए। नवादा में फिर से पुल गिरने के मामले पेश आए हैं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब तो तरह तरह की बातें आएंगी, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं, नजर है हम लोगों की। और पहली बार थोड़ी हो रहा है बिहार में, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, हर जगह तो पुल गिर रहा है। टीआरई 4 में रिजर्वेशन दे रहे हैं 35% महिलाओं को, सर कह रहे हैं। और 65% आरक्षण का क्या हुआ जो हम लोगों ने बढ़ाया था पिछड़ों और दलितों के लिए? हमको आरक्षण से आपत्ति नहीं है 35%, लेकिन जो 65% जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, एनडीए वालों ने। नीतीश कुमार का ऐलान सिर्फ और सिर्फ क्या बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है? क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए है? क्या नीतीश कुमार अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं? क्या वो बहुत अक्लमंद है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार की जनता को किस तरीके से लॉलीपॉप देने की साजिश चल रही है, वो फ्री राशन वाला खेल आपने देखा, वो भी बंद हो गया, नहीं मिल रहा है। लोगों की खबरें आ रही हैं बिहार से कि वो रोक दिया गया। क्या सवाल होना चाहिए इससे? मोदी जी से भी है, इनसे भी होना चाहिए। अब ये जरा इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है जो बिहार के लोगों के लिए किया है, यानी कि बिहार सरकार इतनी बेशर्म, इतनी निकम्मी हो गई है कि अब उनको जो है दरअसल कुछ अलग ही सहारा लेना पड़ रहा है। यानी उनको जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। उनको जवाब देना था लॉ एंड ऑर्डर पर, जवाब देना था अस्पताल पर, जवाब देना था स्कूल कॉलेज पर, जवाब देना था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जवाब देना था उनके बेटे के रोजगार को लेकर। लेकिन इनकी हैसियत तो है नहीं इस पर मसले पर बात करने की, इनकी हैसियत है नहीं इस पर जवाब देने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दरअसल जो है वो ये कहना चाहते हैं दरअसल कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, अब वो भी सिर्फ 125 यूनिट। हम दरअसल 400 का वृद्धा पेंशन अब दरअसल 1100 करने वाले हैं, 1150 के आसपास। अब बताइए इससे क्या हो जाएगा दर्शकों? सिर्फ वोट के लिए ही है ना? यानी कि ये निकम्मी सरकार, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की ये मूर्ख सरकार दरअसल किस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है कि उनको जिस काम के लिए वोट दिया गया, जिस काम के लिए 5 साल दिया गया, वो उस काम में जब बर्बाद और तबाह हो गई, जब वो नहीं कर पाई, सत्ता के नशे में चूर खत्म हो गई, तब जाकर अब देखिए लॉलीपॉप कैसे दिया जा रहा है। समझिए यहाँ 113, आज मैं पेट्रोल डलवाई हूँ दर्शकों, हालांकि मैं ज़्यादा बाइक चलाता नहीं, तो आज 113 रुपये था लीटर। समझिए 113 रुपये, अंदाज़ा लगाइए बिहार में इतनी महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम इनसे कम नहीं हो पा रहे, चले हैं इनका देने के लिए। और इसीलिए इस चालाकी को, इस होशियारी को राहुल, तेजस्वी और तमाम कन्हैया कुमार और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इस होशियारी को समझना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई के बीच में जो एक लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है कि सरकार, एनडीए की सरकार 5 साल में क्या तमाशा की, किस तरीके से जो है तमाम जो है कानून व्यवस्था के नाम पे फुहरता की हदें पार कर दी।
लोग बेबस नज़र आए, घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरें, आप देख रहे हैं कि इन आए दिन अभी पिछले 1 से 2 महीने में तो 100 गुना बढ़ गया है मर्डर अपराध के मामले, और लगातार 102 साल में हो ही रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजेक हो चुके हैं, वो कुर्सी नहीं चला रहे हैं। लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, वो कौन गुंडा है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये लड़ाई खुद उनको आकर लड़नी पड़ेगी। घर पर बैठकर सिर्फ रील देखने से, मोबाइल चलाने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार के युवाओं से मेरी ये अपील है, ख़ास करके बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां, बिहार के बेटे और बिहार के तमाम वो बुजुर्ग लोग जो सियासत को अच्छा से समझते हैं और परखते हैं, वो लोग नेताओं का कान पकड़ें और उनसे सवाल जवाब करें, हिसाब किताब करें। 5 साल में तुमने क्या किया? ये 125 जो यूनिट फ्री कर रहे हैं आप बिजली का, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक बुराई नहीं है, और भी करें आप, लेकिन इसके आड़ में आप कानूनी व्यवस्था की नाकामी पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था का जो हाल बद से बदतर हो गया, उस पर आप जो है मट्टी नहीं डाल सकते हैं। स्कूल का हाल जो व्यवस्था ख़राब हो चुका है, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। अस्पताल के हाल जो ख़राब है, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार से सवाल पूछे जाना चाहिए। नीतीश कुमार की ये होशियारी, ये जो फ़ोन कर कर जो सबको आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना, ये क्यों मोदी जी के रास्ते पर चले जा रहे हो नीतीश कुमार जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, मुखातिब नहीं होना, मीडिया में सवालों का जवाब नहीं देना। दम है तो अपराध पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, महंगाई पर और कानून व्यवस्था पर खुलकर बोलिए और एक्सेप्ट करिए कि गलती हुई है, सरकार ये फेल है। इसके आड़ में गुंडे अपराधी खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, लोग कहीं भी महफूज नहीं हैं, कोई किसी को कहीं भी गोली मार दे रहा है। और इस हालात में बिहार की जनता पूरी तरीके से जो है परेशान हो रही है। इसलिए कानून व्यवस्था लाचार और ख़त्म हो चुकी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो बिहार पुलिस का बयान सुन लीजिए और अपने आप में शर्म कीजिए कि आज कानून व्यवस्था कितना घटिया और नाकामी हो गई है। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए।